चट भाई की एंट्री होती है अपनी गैंग के साथ। तो आज है मंडे और मैंने ऑलरेडी मोटो किंग पे कॉल करके पता कर लिया आज उनकी शॉप ओपन है और उनके पास ही काफ़ी वैराइटीज़ ऑफ एग्जॉस्ट है वहाँ पे। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस मिल सकते हैं जो बाकी किसी भी शॉप पे नहीं मिलेंगे। तो मासूम भाई है, वो ऑलरेडी सुपर बाइक लवर है, सुपर बाइक पे काम करते हैं वो। और कुछ वीडियोज़ देखी भी थी मैंने उनकी, एप्रिलिया के काफ़ी सारे एग्जॉस्ट आए हुए हैं उनके पास। देखो मैं ये जो एग्जॉस्ट अपग्रेड करा रहा हूँ ना, जो चेंज करा रहा हूँ मैं, टेम्प्रेरी बेसिस भी हो सकता है अनटिल एंड अनलेस एप्रिलिया का जो कोलैब है एससी प्रोजेक्ट के साथ वो आ नहीं जाता। जब एससी प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट आ जाएगा तो मैं वही लगाऊंगा, प्रॉपर ट्यूनिंग के साथ लगवाऊंगा उस एग्जॉस्ट को। जो मासूम भाई की दुकान थी यार, पहले वो छोटी थी थोड़ी, अब उन्होंने बड़ी कर ली है और अभी तक मैंने विज़िट करी नहीं है। पहले जाता था बट अभी तो काफ़ी टाइम से नहीं गया हूँ। आज देख लेते हैं आज किस टाइप की शॉप बनाई है इन्होंने, वर्कशॉप। और एक्सेसरीज़ वगैरह भी काफ़ी सारी रख रहे हैं वो, सुनने में आया है, कुछ वीडियोस देखी है उनकी मैंने। तो यहाँ पे यार देखो, अगर एग्जॉस्ट जो है ना वो थोड़ा अच्छा हुआ तो थोड़े दिन चलाऊंगा, लेकिन मैं भाई कंपनी के साथ ही ट्यूनिंग वगैरह करा के ही लगाऊंगा। अभी बस मैं अपने शौक पूरा करना जा रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए शायद ही मैं रखूँ एग्जॉस्ट को। फाइनली मैं आ चुका हूँ मोटो किंग पे और यहाँ से आज एग्जॉस्ट लगवा कर ही जाऊँगा। कुछ अलग अलग डिफरेंट यहाँ पे एग्जॉस्ट ट्राई करने वाला हूँ। पहले मैं आउटडोर में हूँ, थोड़ी इधर उधर की आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी, उसके लिए सॉरी। बट ये रहा अपना मोटो किंग, जो कि नया स्टोर है, अभी ओपन किया इन्होंने। पहले इनका पीछे की तरफ था मार्केट में, बट अब इन्होंने थोड़ा अलग थलग एक स्टोर खोल लिया है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे लगी हुई है अपनी बाइक और काम स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, फेयरिंग वगैरह खुल रही है। तो जैसे ही अभी हेडर लगना स्टार्ट होगा मैं आप लोगों को ज़रूर से दिखाऊँगा। हेडर खुलना स्टार्ट हो चुका है, मतलब हेडर तो खुल चुका है, बट अभी जो अंडर वैली एग्जॉस्ट है ना उसको ओपन करेंगे। फिर उसके बाद अलग अलग डिफरेंट ब्रांड्स के हम लोग यहाँ पे एग्जॉस्ट ट्राई करेंगे और देखेंगे जो सबसे बेस्ट होगा उसी को इंस्टॉल करवाएंगे इसमें। बाइक कुछ अभी ऐसी हो रही है खोखली। हेडर ही खुल रहा था कि एकदम से हमारे जट भाई की एंट्री होती है अपनी गैंग के साथ। और यहाँ पे देख सकते हो जट भाई आते हुए। अब इनसे थोड़ी देर बाद हम लोग वार्तालाप भी करेंगे, काफ़ी देर बैठे थे हम लोग साथ में। बाकी मैं इनकी बाइक्स दिखा देता हूँ। एक तो ये लेकर आए थे MV अगस्ता, जी हाँ, और बिल्कुल ही बेहतरीन लग रही थी ये। उसके साथ ही इनकी पर्सनल M1000 RR जो कि रिसेंट में इन्होंने परचेज़ करी है। और भाई साहब दिल आ गया इस बाइक में, क्या ही ज़बरदस्त बाइक है यार ये। बाकी अभी थोड़ा चिल विल मारेंगे साथ में बैठ के। सो यार काफ़ी देर हो चुकी है, हमें 2-3 घंटे हो चुके हैं, बट अभी भी प्रोसेस में चल रहा है क्योंकि हेडर था नहीं तो मंगाया इन्होंने फैक्ट्री से। बाकी अब खुल रहा है, अपना फुल सिस्टम की तैयारी चल रही है। और आज अपने साथ आया है शहजाद, ये है, आपने टायर वाली वीडियो में देखा ही होगा इनको। कुछ कहना चाहोगे आप एग्जॉस्ट के लिए? अब देखते हैं, लगाने के बाद ही पता चलेगा क्या साउंड आता है, उसके बाद रिव्यू देंगे, देखेंगे लॉन्ग टर्म रखना है या नहीं रखना है, क्या करना है वो पहले लगवा लेते हैं। और मैं मोटो किंग से लगवा रहा हूँ, पहले ही बता चुका हूँ और दोबारा बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया रहे। सारे नट बोल्ट जो है वो निकल चुके हैं और ये बाइक का हेडर बाहर आता हुआ। इसके बारे में थोड़ा बताना भाई, ये कौन सा है? ये भैया MK रेसिंग। इसका हेडर प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है और जितने भी चेक पॉइंट्स थे इन्होंने चेक कर लिया है। बाकी अभी इसकी पैकिंग होगी और अभी एक एग्जॉस्ट लगा हुआ है, पहले इसका ही साउंड सुना दूंगा, उसके बाद और बाकी हम चेकआउट करेंगे। अभी पहले फेयरिंग इसको प्रॉपर लगा के फिर चेक करते हैं। फाइनली यहाँ पे सारी फिटिंग हो चुकी है और इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट है अब। तो अब हम एक एक करके डिफरेंट एग्जॉस्ट को ट्राई करेंगे और चेकआउट करेंगे किसकी साउंडिंग जो है वो बेस्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो एग्जॉस्ट है वो हमारे डैनियल भाई बताएंगे उसके बारे में, कौन सा है? ये आपका एक्रोपोविक R1M वाला एग्जॉस्ट है जो बेसिकली बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको ऐसे काफ़ी सारी बाइक्स और रील्स में देखने को मिलता है। बेस्ट पार्ट ये है इसकी जो कार्बन टिप है ये ओरिजिनल कार्बन की है आपकी, और ये फ्लैप ये भी आपका कार्बन का है, तो काफ़ी बेसी और लाउड भी होता है। तो एक बार आपको हम क्रैक करके इसकी आवाज़ सुनाते हैं। तो आओ यार सुनते हैं इसकी आवाज़। ये विद डीबी किलर है? ये विदाउट डीबी किलर है। विदाउट डीबी किलर है। और आपको बीच में इसमें क्रॉलिंग इफेक्ट्स और पॉप्स एंड बैकर्स वगैरह हल्का, तो वही ये चीज़ थी जो फेमस है इस चीज़ की। अच्छा, तो ये किस रेंज में है? ये आपका पड़ता है 23,000 रुपीज़ का। लॉन्ग गैन है? ये लॉन्ग गैन है आपका।
नेक्स्ट ट्राई करते हैं अब हम लोग सेकंड एग्जॉस्ट यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे डैनियल भाई। ये आपको सर SC S1R है और आपने काफ़ी सारी लिटिल क्लास बाइक में देखा होगा, खासकर ये फेमस है कावासाकी ZX 10R के लिए। क्यों? क्योंकि इसका उसका माउथ होता है वो इस हिसाब से डाइवर्सिफाइड होता है कि आपको ये एक बेसी और क्रॉलिंग इफेक्ट से जब आप बाइक राइड कर रहे हो। इसमें भी वो बता दूँ आपको फीचर्स क्या हैं। ये आपका जो पार्ट है ये भी आपका कार्बन फाइबर का है और ये जो आपकी शील्ड है ये भी आपकी कह सकते हैं फिनिशिंग SS की है और इसमें DB का ऑप्शन भी आता है जो आपको एक अलग लेवल का साउंड देता है। इसकी भी आपको एक हम आवाज़ सुनाते हैं। तो बताना अभी दो जो हमने एग्जॉस्ट के साउंड सुनाए उनमें से कौन सा बेटर लग रहा है। बाकी अब हम थर्ड वाला स्टार्ट करते हैं। आप थर्ड एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनते हैं और ये एक्रा की तरफ से है। तो ये फर्स्ट कॉपी है क्या है? सर ये फर्स्ट कॉपी तो नहीं कह सकते क्योंकि ये थोड़ा सा चीपर क्वालिटी में आता है और इसका प्राइस भी वही रहता है आपका और इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं क्योंकि ये आपका थोड़ा सा मिड रेंज में आता है। बाकी इसकी आवाज़ है काफ़ी बेसीनेस है और काफ़ी बढ़िया है। आपने एक बात नोटिस करी होगी कि हम जितने भी एग्जॉस्ट लगा रहे हैं सब में आपको कुछ चीज़ चेंज लग रहा होगा, वो है आपका पाइप। ये हम पाइप लगा रखा है बेसिकली ये आपका नॉर्मल पाइप जो आता है वो गेज कम होता है, इसमें हमने 61 mm का गेज लगा रखा है जो आपकी लीडर क्लास बाइक्स में आता है। आपको किसी और हेडर में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये हमारी यही चीज़ होती है मोटो किंग स्टोर के ऊपर। होप करता हूँ आप लोगों को एक आइडिया मिल रहा हो वीडियो से। वैसे जस्टिफाई नहीं होगा इसका जो भी साउंड आ रहा है इस टाइम, क्योंकि रियल में अगर आप लोग आओगे तो ज़्यादा बेटर आप लोगों को समझ में आएंगी चीज़ें। बाकी हेडफोन का यूज़ कर लेना अगर प्रॉपर तरीके से आप सुनना चाह रहे हो। नेक्स्ट एग्जॉस्ट ट्राई करते हैं तो अब हम लोग फोर्थ एग्जॉस्ट ट्राई करने जा रहे हैं जो कि एक्रा का ही है और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देंगे डैनियल भाई। सर ये आपके सामने आपको एग्जॉस्ट दिख रहा होगा, कहने की बात नहीं है, थोड़ा सा इसके और मैच भी कर रहे हैं। इसके अंदर आपको सिल्वर फिनिशिंग दे रखी है। इसमें दो कलर आते हैं, एक सिल्वर आता है और एक ब्लैक आता है। दोनों ही बाइक के ऊपर अच्छे लगेंगे। ब्लैक है तो मेरे आपसे ब्लैक ही अच्छा लगेगा इसके ऊपर। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसके पीछे ना DB कलर आता है जो ईजिली रिमूवेबल है और पीछे आपका ना एक होल आता है पिन वाला, जैसे आप पिन दबाओगे तो DB कलर बाहर आ जाएगा आपका और डायरेक्टली प्लग इन प्ले है वो आपका। अभी इसमें DB कलर नहीं लगा हुआ सर, लगा हाँ DB कलर अभी इसमें लगा हुआ है और DB कलर लगे होने के बाद बेस्ट पार्ट है कि इसमें काफ़ी अच्छा बेसी और साउंड आता है। प्राइस क्या? प्राइस का सर अप्रॉक्स 28 के आसपास आपको पड़ता है ये और आवाज़ काफ़ी अच्छी। एक बार उसकी हम आवाज़ सुनाते हैं। तो अब हम लोग फिफ्थ एग्जॉस्ट ट्राई करने वाले हैं यहाँ पे और ये भी एक्रा का ही है। ये भी एक्रा पॉविच ही है और डुअल DB कलर के साथ आता है ये। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं। ये जो आपको एग्जॉस्ट होता है इसको एक्रोपोविक HP लाइन कहते हैं, हाई परफॉर्मेंस लाइन कहते हैं। बेसिकली क्यों कहते हैं क्योंकि जो इसका साइज़ और जो कह सकते हैं जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो परफॉर्मेंस के हिसाब से बनाई जाती है। इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें आपको 2 DB कलर आते हैं फ्रंट के ऊपर ही और बहुत ईजिली रिमूवेबल होता है। आपको सिंपल आप कोई भी LNK के थ्रू उसको निकाल सकते हो। आवाज़ काफ़ी अच्छी है और जो क्वालिटी है जो फिनिशिंग कह सकते हो आप काफ़ी अच्छी है और इतनी अच्छी क्वालिटी बहुत कम एग्जॉस्ट में देखने को मिलती है जो आफ्टर मार्केट होते हैं। एक बार आपको इसका हम साउंड सुनाते हैं और प्राइस जो इसका पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली 35,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स पड़ता है आपको इसका। एक बार आपको हम इसकी हम आवाज़ सुनाते हैं। अभी हमने आप लोगों को 5 एग्जॉस्ट के साउंड सुना दिए हैं और इनमें से आप लोगों को किसका ज़्यादा बेटर लगा है और मैं कौन सा लगाने वाला हूँ उसके बारे में आगे बात करेंगे। बाद में रोड पे भी जाके दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से जब बाइक चलाऊंगा। तो फाइनली एग्जॉस्ट लगवा दिया है और ब्लैक कलर का लगवाया है और ये एग्जॉस्ट जो है हमें जट प्रभजोत भाई ने सजेस्ट किया कि इसमें से ज़्यादा अच्छी आवाज़ आ रही है तो यही वाला लगवा लिया है हमने। बाकी अभी मैं रोड पे दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से आप लोगों को साउंड कैसी आ रही है। हाँ जी, तो अपन आ चुके हैं अब रोड पे बाइक लेके और एग्जॉस्ट लग चुका है। ये रहा एग्जॉस्ट एक्रा पॉविक जो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया आप लोगों को। अब मैंने आप लोगों से जैसा कि प्रॉमिस किया था कि चला के दिखाऊंगा बाकायदा ताकि आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो। तो आज चलते हैं फटाफट, आवाज़ देखते हैं इस बाइक की
पहले तो इकट्ठे चल रहे हैं पहले डीएनडी पे, यहाँ पे तो मज़ा नहीं आएगा, आप बस स्टार्ट सुनो। होप कर रहा हूँ आवाज़ आ रही हो आप लोगों को, बाकी आगे खींच के देखेंगे। अभी फ़िलहाल तो जाम वाले एरिया से निकलना है, वही प्रायोरिटी है अपनी। क्रैकर्स की आवाज़ सुन रहा हूँ, अभी तो मैंने बाइक शुरू भी नहीं करी भगानी, डीएनडी पे ही भगाएंगे। तो मैं भी यही सजेस्ट करूँगा, आप लोग भी डीकेएच मत लगवाना, अगर लगवा रहे हो कुछ टाइम के लिए तो आप लोग जो है फुल सिस्टम एग्जॉस्ट ही लगवाना और लॉन्ग कैन लगवाना हो सके तो। बाकी अभी जो इसकी असली आवाज़ सुनेंगे, बस पहुंचने वाले हैं उस एरिया में। आवाज़ है ना इसकी यार, वो कहीं ना कहीं आपको पैनिगाले V2 की याद दिलाएगी। और अगर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग खुद इसको एक बार कंपेयर कर लेना, इस बाइक का साउंड सुनने के बाद जाना और V2 की साउंड सुन के देखना, तो आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा वहाँ से। मैं इसलिए यहाँ पे आराम से चला रहा हूँ क्योंकि कुछ पता नहीं है, पुलिस वाले खड़े हों। वैसे इतना लाउड नहीं है मेरा एग्जॉस्ट, मैंने बहुत ज़्यादा लाउड नहीं लगवाया क्योंकि मुझे खुद बहुत ज़्यादा लाउड पसंद नहीं है। मुझे स्मूथ थोड़ी सी पसंद है, कम लाउड हो, स्मूथ हो। बट अभी इसे मैंने भी इसे बहुत तेज़ कहीं भगा के देखी नहीं है बाइक, समझ रहे हो। मैक्स स्पीड पे मैं गया नहीं हूँ क्योंकि 11 बज गए थे, बारिश बहुत हुई थी उस दिन, तो मैं बारिश में ही घर वापस जाना पड़ा था मुझे। आज देखते हैं, आज रोड बहुत बढ़िया दिख रही है, सड़क काफ़ी क्लीन है, तो आज ही है वो दिन जहाँ हम लोग ट्राई कर सकते हैं इसको अच्छे से। यहाँ से ट्राई करके देखते हैं। यही थी यार आज की वीडियो। होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो करके जाना यार। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।